हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे वो हमारे पास 2024, जैसे तुम्हें पता ही है कि हम बेसिक वाले सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये आज भी मैंने तुम्हें तकरीबन 4 क्वेश्चन दिए थे एंड मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट ही है ना। बट मुझे उम्मीद है तुम लोग कर रहे होगे क्योंकि अभी इस वीक तो अपने को इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते जरा क्वेश्चन वन बाय वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या देके रखा हुआ है? गिवन दैट HCF 306 एंड 1314 इक्वल्स टू 18। हमारे पास दो नंबर देके रखा हुआ है A और B और इन दोनों का HCF कितना है हमारे पास 18। फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड ये 1314 और मुझे उसी का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हमें ये बात पता है कि अगर मैं यहाँ पर HCF का मल्टीप्लाई अगर मैं LCM से करता हूँ तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल रहता है। तो अब HCF हमारे पास दे के रखा हुआ है, HCF हमारे पास कितना है 18 इंटू में LCF मुझे यहाँ पे निकालना है और A और B दो नंबर जो दे के रखा हुआ कितना है 306 इंटू में 1314। अब इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, सीधे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 1314 डिवाइडेड बाय 18। और जब मैं 18 से कैंसिल करूंगा इसको, ये 306 को, तो ये 18 वन जा 18 हो गया, ये 18 वन जा 18 यहाँ पर ले लिया and ये कितना आ गया मेरे पास 12 है ना। ये कितना हो गया 126 एंड ये जाएगा मेरे पास 7 टाइम्स। तो मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास बच गया 17 मल्टीप्लाई बाय 1314। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 22338। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। किसका आंसर? LCM का आंसर। तो मेरे पास इन दोनों नंबरों का LCM कितना आ गया 22338। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम इतने ज्यादा कर चुके हैं कि अब हमें समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जरा करते हैं, चलो देखो, अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं है ना, क्वेश्चन जरा रीड कर लो। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ कि लेट 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर। मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास 2 + 5√3 है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर दे के रखा हुआ है तो क्या मैं इसको 2 + में 5√3 को मैं P अपॉन में Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉमा यहाँ पर क्या आ जाएगा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर क्या लिखूंगा P एंड Q आर इंटीजर्स। ये जो P और Q होंगे ये बेसिकली दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स। आगे बढ़ते फिर इसके आगे क्या आता है, इसको थोड़ा सा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा कितना आ गया 5√3 इक्वल टू P अपॉन में Q -2 एंड 5√3 इक्वल्स टू P -2Q एंड फिर जब मैं अपॉन में इधर नीचे कितना आ गया Q और √3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा P - 2Q अपॉन में 5Q। फिर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं थोड़ा सा। इसका कंक्लूजन हमारे पास ये रहता है कि अगर P और Q हमारे पास इंटीजर वैल्यूज दे के रखी हुई हैं तो जब मैं ओवरऑल इसको सॉल्व करूंगा तो कायदे से मेरा इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन हमारे पास आता क्या है, हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं रैशनल वैल्यू को सॉल्व करूं तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा स्टेटमेंट्स के अंदर, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास P और Q दे के रखा हो ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास इंटीजर्स। देन जो वैल्यू हमने निकाला है, कौन सी वैल्यू निकाला है, P - 2Q अपॉन 5Q। P - 2Q अपॉन में 5Q विल बी अ रैशनल नंबर। ये क्या होगा हमारे पास, ये एक रैशनल नंबर होगा। बट जो इसकी वैल्यू आई है ना, बट देखो ना आंसर, इसकी वैल्यू क्या आई है √3, बट √3 इज एन irrational number, is an irrational number। ये जो हमारे पास √3 दे के रखो ये हमारे पास irrational number है। हमें कैसे पता है, ये हमारे पास गिवन में दे के रखा हो। ठीक है, तो रैशनल वैल्यू और इरेशनल वैल्यू कभी भी हमारे पास इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आया है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन occurs due to our wrong assumption। ठीक है, और ये रॉन्ग assumption क्या था, दैट इज
रॉन्ग अजम्पशन हमारे पास ये था कि जो हमने ऊपर वैल्यू लेके रखा 2 + 5√3, 2 + 5√3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ध्यान रखना ये हमारा गलत अजम्पशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वी कंक्लूड दैट, लास्ट में क्या लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट, we conclude that 2 + 5√3 is an irrational number, irrational number। अब तो तुम्हें पूरा स्टेटमेंट याद कर लिया होगा, इतने सारे हमने क्वेश्चन करके रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन रिपीटेड क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 45, 54 एंड 270 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा एंड उसके बाद फिर मैं इसका HCF निकालूंगा। और एक काम करते हैं, HCF के साथ साथ ना मैं तुम्हें बोलता हूँ कि LCM भी निकाल लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मैं 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 × 1 = 3, 15, 3 × 5 = 15। अगेन जब मैं 3 से करूंगा तो 3 × 5 = 15 हो गया एंड फिर 5 से कितना आ गया मेरे पास 1। सही है, चलो सही है ना। आगे बढ़ते हैं। जब मैं 54 का करने जाऊंगा, ठीक है, तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ, तो 3 × 1 = 3, फिर 3 8 टाइम्स में वापस अगेन जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 6 टाइम्स में। अगेन जब मैं 3 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 2 एंड फिर 2 से कितना आ गया 1। चलो 270 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं 3 से ही करता हूँ। जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 90, सही है। अगेन जब मैं 3 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 30, अगेन जब मैं 3 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 10 एंड फिर अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो 5 एंड फिर 5 एंड इधर कितना आ गया 1। अब इनको जरा मैं लिखता हूँ, इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, 45 = 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। जब मैं 54 का लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड जब मैं यहाँ पे 270 का लिखूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब मुझे यहाँ पे HCF निकालना है ना, हमें HCF निकालने को बोला गया। तो जब मैं इसका HCF निकालने जाऊंगा तो HCF के अंदर हम कॉमन प्राइम लेते हैं, कई बार बता चुका हूँ। तो जब मैं इसका कॉमन प्राइम लूंगा तो कॉमन प्राइम मुझे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और h से हाई होता है तो मैं इसका लोवेस्ट पावर लूंगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ क्या कि इसका एलसीएम भी निकालना है। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा तो हम सारे के सारे प्राइम नंबर लेते हैं। तो 2 भी दिख रहा है मुझे, 3 भी दिख रहा है और मुझे 5 भी दिख रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर, क्योंकि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है एंड 5 का हाईएस्ट पावर कितना है ये 1 है। तो 2 5 से ये कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 27 और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 270। तो 270 इसका क्या आ गया एलसीएम। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब ये इन्होंने इसके अंदर सीधे डायरेक्ट उन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लिया है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक का पेपर था सिर्फ इसलिए। चलो देखो, चेक वेयर द नंबर 4 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, give reason for your answer। हम हर बार बता चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक है, कि अगर लास्ट में मुझे 0 लेके आना है इसका मतलब क्या कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन देके रखा हुआ उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 एज एन प्राइम नंबर आने चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड वापस अगेन पावर में कितना आ गया n, यानी 2 to the power कितना आ गया मेरे पास 2 है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी कोई n की वैल्यू नहीं होगी जब मैं पुट करूंगा ताकि लास्ट मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अगर तुम्हें याद है तो इसके अंदर मैंने तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल याद करवा दिए थे। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या था, एक जनरल स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, टू गेट नंबर ends with digit 0, ठीक है, we need 2 and 5 as prime number in prime factorization, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर हमारे पास यह आएगा कि जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन
of 4 to the power n, that is 4 to the power n is equal to 2 to the power 2 to the power, ये 2 है, एक मिनट, ये 2 to the power 2, ये देखो 2 to the power 2 एंड इसके पावर में क्या कर दिया n, यानी ये कितना हो जाएगा 2 to the power 2n, ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है ना. we got only 2 as a prime number, ठीक है. और लास्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट हम इसके अंदर ये लिख देंगे, therefore there exist no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0. क्लियर हो गई बात, ठीक है. ये 3 स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट के अंदर हमने ये बताया है कि अगर मुझे लास्ट में 0 चाहिए तो मुझे 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर चाहिए ही चाहिए, करेक्ट. लेकिन जब मैं 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिल रहा है ना. तो इसीलिए n के ऐसी कोई सी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जहां पे लास्ट में उसका आंसर क्या है, 0 है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. ये थे हमारे पास आज के 4 क्वेश्चन. मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा. ठीक है, अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाना है. ठीक है, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो सके. ठीक है, जुड़ सके पीवाईक्यू की सीरीज को सॉल्व करने के लिए एंड बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए. वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय.